हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि HTML फाइल्स को कैसे रेंडर करवाते हैं। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर बैकटिक्स लगाकर HTML टैग्स भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी 500 या 1000 लाइन्स की प्रोफेशनल HTML या CSS फाइल को ब्राउजर पे लोड करवाना है तो आप उसको कोड के अंदर स्ट्रिंग बनाकर तो नहीं लिखोगे, राइट, एवरी टाइम, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है, राइट, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर और पूरा कोड लिखना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा पहले मैं समझा देता हूँ कि अगर किसी को क्लिक नहीं कर रहा हो कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर हम अपना पूरा HTML का कोड लिख रहे थे, राइट, बट ये फीजिबल तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हमको पूरी एक HTML की फाइल अलग से है, जैसे कि यहाँ पे मेरी एक index.html फाइल, राइट, ये काफी बड़ी फाइल है, सपोज लाइक 500 या 1000 लाइन्स की है, तो ये पूरा कोड उस फाइल में लिखना, हमारे Node.js वाले सर्वर फाइल में लिखना लाइक एक फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे हम हमारी अलग से जो HTML फाइल्स रहती है उनको कैसे ब्राउजर पे दिखा सकते हैं, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि हाउ टू रेंडर HTML फाइल्स और स्टैटिक पेजेस, फिर हम देखेंगे express.static का क्या काम है, ब्राउजर में डेमो देखेंगे और फाइनली एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अब डायरेक्टली चलते हैं हमारे VS कोड पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये कोड ले लिया, इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग अपने फर्स्ट लाइन में एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने पाथ मॉड्यूल इंपोर्ट करा है। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करा था पाथ मॉड्यूल क्या काम करता है। बेसिकली पाथ मॉड्यूल हमारे जो भी डायरेक्टरीज होती है उनके पाथ को रिजॉल्व करने के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल एक्सप्रेस को कॉल कर लिया है, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस करके, ये हम हमेशा करते हैं। फिर मैंने क्या करा है, पाथ को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, कॉन्स्ट पब्लिक डायरेक्टरी पाथ, ठीक है, और मेरा एक पब्लिक फोल्डर ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इसका पाथ मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पाथ डॉट ज्वाइन, और सिंपली मेरा डायरेक्टरी नेम, जो भी मेरा डायरेक्टरी का नाम है यहां तक अभी मैं करंटली हूं वहां तक, और उसके पीछे पब्लिक फोल्डर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे कंसोल लॉग भी करके देख लिया है। तो पहले हम देखते हैं कि कंसोल लॉग करके क्या चल रहा है। मैं रन करूंगा और यहाँ पे अगर आप देखो पब्लिक डायरेक्टरी पाथ, जो भी मेरा पाथ है इस जहां पे भी इस फोल्डर में मैं हूं वहां तक, और उसके पीछे पब्लिक अपेंड हो जाता है, राइट। तो इस तरह से हमारा पाथ क्रिएट हो गया है। अब हमको क्या करना है कि इस वाले फोल्डर में जितनी भी फाइल्स है, जो भी मेरी HTML वगैरह की फाइल्स है, वो ब्राउजर पे दिखानी है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, ऐप डॉट यूज, ठीक है, और उसके अंदर मैंने यूज करा है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जब हम पहले ये सेम काम कर रहे थे प्योर Node.js में, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बेसिकली रीड फाइल का यूज कर रहे थे, राइट, fs डॉट रीड फाइल का, बट उसके अंदर हमको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ रही थी। बट एक्सप्रेस में हमारे को यही काम बहुत इजी तरीके से हो सकता है यूजिंग एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। अब एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक क्या है, ठीक है, तो अभी के लिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये समझना है कि ये एक मिडिल वेयर है। अभी हम लोगों ने मिडिल वेयर का कंसेप्ट डिस्कस नहीं करा है, आने वाली वीडियोस में हम इसको इजीली समझ लेंगे कि मिडिल वेयर का यूज क्या होता है। बट आप ये समझो कि एक तरह से मैंने यहाँ पे कमेंट भी ऐड करा है कि सिंगल लाइन मैजिक टू सर्व ऑल द HTML CSS एंड इमेजेस इनसाइड द फोल्डर ऑटोमेटिकली। बेसिकली अगर हमारी कोई भी स्टैटिक फाइल्स होती है, जैसे कि HTMल फाइल्स हो गई या CSS वगैरह हो गई, तो उसको अगर हमको इजीली लोड करवाना है अपने UI पे, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और उसके अंदर अपना फाइल का पाथ दे देंगे, ठीक है, डायरेक्टरी का पाथ देंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐप डॉट यूज क्या है। तो अगर हमको कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक हमारा मिडिल वेयर है, अगर मिडिल वेयर को यूज करना होता है तो हमें ऐप डॉट यूज करना ही पड़ता है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया ये चीजें आगे आने वाली वीडियोस में और भी बहुत क्लियर हो जाएगी आपको, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको इस तरह से आपकी स्टैटिक फाइल्स को स्क्रीन पर दिखाना रहता है। और फिर बाद में मैंने क्या करा, सिंपल अपना ऐप डॉट लिसन करके 5000 पोर्ट पर मैं अपना ऐप को लिसन कर रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो मैं जाऊंगा ब्राउजर में और फिर लोकल होस्ट 5000 पे हम अपनी एप्लीकेशन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने की, जैसे ही मैं लोकल होस्ट 5000 पे जाऊंगा तो मेरा ये जो फाइल है ये अपने आप आ रही है। ये कहां से आ रही है, क्योंकि मेरे पब्लिक फोल्डर में मैंने एक index.html बनाई है, ठीक है, और ये यही कोड है, इसमें जो भी CSS का कोड है, HTML का कोड है, ये प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर सपोज मेरी index.html फाइल नहीं होती तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखता, राइट, बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं तो मेरे पब्लिक फोल्डर में से index.html यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे मेरी banana.html फाइल दिखानी है, तो मुझे क्या करना रहेगा, मुझे सिंपली पाथ में banana.html लिख देना रहेगा, तो इस banana.html फाइल का कंटेंट आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने पाथ में कुछ भी मेंशन नहीं करा है, होम पाथ है, तो index.html फाइल रेंडर हो जाती है, और अगर हमने स्पेसिफिकली फाइल का नेम मेंशन करा है तो वो वाली फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। बट इस वीडियो में हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज यही था समझना कि अगर हमको अपनी HTML या स्टैटिक फाइल्स दिखानी है तो हमको express.static का यूज करना रहेगा, जो कि एक मिडिल वेयर है। तो गाइस अब देख लेते हैं आज का एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन respond.send फाइल एंड express.static। ओके,
तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक रूट पर जाना हो, राइट? जैसे कि स्लैश अगर हमारा डैशबोर्ड है, या एक एक्सप्लिसिट सिंगल एचटीएमएल फाइल मैन्युअली सर्व करानी हो तब। जबकि एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक एक ग्लोबल मिडिलवेयर है जो पूरे के पूरे फोल्डर को स्टैटिक पाइपलाइन बना देता है, जहां फाइल नेम के बेसिस पर एसेट्स ऑटोमेटिकली ब्राउजर को सर्व हो जाता है बिना इंडिविजुअल रूट्स लिखे। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में भी दिखाया, अब हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कराया कि मेरी स्लैश बनाना, जब स्लैश बनाना डॉट एचटीएमएल पे मैं अगर रीडायरेक्ट करूं तो ये पर्टिकुलर फाइल होनी चाहिए। मैंने डायरेक्टली एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक का यूज करा और पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरी जितनी भी फाइल्स है वो सारी ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगी यूआई पे। तो यही मेन डिफरेंस है। और जब हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल का यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट या पाथ पे हमारी ये वाली फाइल रीडायरेक्ट होनी चाहिए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे जाके कोड एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाली वीडियोस में और भी हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं इसी सीरीज में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।